हाय गाइस, वेलकम टू जीएस आचार्य। मैं यश आप लोगों के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी की डेली एनालिसिस की नई वीडियो ला चुका हूं। तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगा कल यानी बुधवार के दिन मार्केट कैसे कामकाज करेगी, कैसे आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेड लेंगे, कहां पर आपकी एंट्री होगी, कितना आपका स्टॉप लॉस होगा, कितना टारगेट होगा, इस सब के बारे में हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप लोगों ने हमारी कल वाली एनालिसिस वीडियो न देखी हो तो मैं बताया था कि मंगलवार के दिन मार्केट यदि फ्लैट इस किसी रेंज में ओपन होगी, फ्लैट ओपन होने के बाद जब तक मार्केट इस रेंज को या तो ऊपर की तरफ क्रॉस करे या तो नीचे की तरफ ना क्रॉस करे, तब तक आप ट्रेड करने से बचिएगा। लेकिन एक बात और मैंने आप लोगों से बताई थी कि यदि मान लीजिए मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे आती है, नीचे आकर फिर ऊपर जाने लगती है, तब आप सी साइड जा सकते हैं, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट आपको आसानी से देखने के लिए मिलेगा। तो इस मूव को मैंने भी कैप्चर किया था अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को देख सकते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि हमने भी आज टेलीग्राम में 39 340 रुपये पर बाई किया था, जो कि 440 रुपये तक गया था, जो 100 पॉइंट का हमें टारगेट दिया। तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं कि कल यानी बुधवार के दिन बैंक निफ्टी कैसे कामकाज कर सकती है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे हमारा निफ्टी बैंक का चार्ट लगा हुआ है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। यदि मान लीजिए बैंक निफ्टी कल इसी किसी रेंज में फ्लैट ओपन होती है, जो कि आप हमारा रेंज देखेंगे 38,850 से लेके 38,500 का रेंज है। यदि बैंक निफ्टी लगभग इस 350 पॉइंट के रेंज में फ्लैट ओपन होती है कल के दिन, तो आप वेट कीजिएगा कि मार्केट इस रेंज को या तो इसे ऊपर की तरफ क्रॉस करके रीटेस्ट करके फिर ऊपर निकले। जैसे ही मार्केट इसे ऊपर की तरफ क्रॉस करके रीटेस्ट करके ऊपर निकलने लगेगी, तब आप सी साइड जाइएगा, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट रहेगा। यदि मार्केट इसे भी क्रॉस करके रीटेस्ट करके ऊपर जाएगी, तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आप मार्केट में आसानी से देख सकते हैं। ऐसे ही मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन होने के बाद इसे नीचे की तरफ क्रॉस करके नीचे आने लगती है, तब आप पी साइड जा सकते हैं, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट रहेगा। यदि इसे भी क्रॉस करके रीटेस्ट करके नीचे आएगी, तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आप मार्केट में आसानी से देख सकते हैं। हो सकता है कल मार्केट नीचे आए, क्योंकि जब आप इसे बड़े टाइम फ्रेम पर जाकर देखेंगे, यहाँ पर देखिए जब डेली टाइम फ्रेम पर जाकर आप देखेंगे, तो आज और कल की 2 कैंडल मिलाकर एक बियरिश हेरमिक पैटर्न होता है। बियरिश हेरमिक कैंडल स्टिक पैटर्न आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पर, बियरिश हेरमिक कैंडल स्टिक पैटर्न बनाई यहाँ पर। तो हो सकता है तो मार्केट कल इससे अगर कल नीचे अगर ओपन हो रही है, कल नीचे जाएगी, तो आपको सेलिंग प्रेशर अच्छा देखने के लिए मिलेगा मार्केट में। मार्केट बियरिश हो सकती है। तो ये अब चलिए हम लोग देखते हैं, अपने आते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। दूसरी कंडीशन ऐसी हो सकती है कि यदि मान लीजिए मार्केट फ्लैट इसी किसी रेंज में फ्लैट यहाँ पर ओपन हुई, फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर न जाने के बजाय यहाँ पर आकर ऊपर आकर 38,850 के आसपास आकर ऊपर आकर थोड़ा सा टाइम एक्सपेंड करके या कोई बियरिश इंडिकेट कैंडल बनाकर नीचे आने लगती है, तब आप पी साइड जा सकते हैं, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट रहेगा। फिर यदि इसे भी क्रॉस करके नीचे आएगी, तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आप मार्केट में आसानी से देख सकते हैं। ऐसे ही मार्केट क्या करती है कि यहाँ पर फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे आती है, नीचे आकर यहाँ पर टाइम एक्सपेंड करती है या कोई बुलिश इंडिकेट कैंडल बनाती है, उसके बाद एक और उसका बुलिश कैंडल संकेत साथ देती है, फिर मार्केट ऊपर जाने लगती है। जैसे आज मार्केट में मैंने एक मूव को कैप्चर किया था, वैसे भी यदि यहाँ से मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद से टच करके ऊपर जाने लगती है, तब आप सी साइड जा सकते हैं, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट। फिर यदि इसे भी क्रॉस करके ऊपर निकलती है, तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आप आसानी से देख सकते हैं। लेकिन आप जब दूसरी कंडीशन में मार्केट के साथ चलें, तो आप ऐसा उम्मीद न करें कि मार्केट तुरंत आकर ऊपर जाए। मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाकर नीचे आएगी, फिर दूसरी बार इसे हल्का सा टच करके जब ऊपर जाएगी, तब आपको अच्छा मूव देखने के लिए मार्केट में मिलेगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि बैंक निफ्टी गैप अप गैप डाउन में कैसे कामकाज कर सकती है। यदि मान लीजिए कल बैंक निफ्टी गैप डाउन इस किसी रेंज में ओपन होती है, जो कि आप हमारा रेंज देखेंगे तो 38,600 से लेके 38,300 का रेंज है। यदि बैंक निफ्टी गैप डाउन इस किसी रेंज में ओपन होगी, तो आप वेट कीजिएगा कि इस रेंज को या तो ऊपर की तरफ क्रॉस करके रीटेस्ट करके फिर ऊपर निकले, या तो इस रेंज को नीचे की तरफ क्रॉस करके रीटेस्ट करके फिर नीचे निकले। यदि मार्केट जब तक इस रेंज में फंसी रहेगी, जब तक मार्केट इस रेंज में पूरी तरह फंसी रहेगी, आप ट्रेड न कीजिएगा। तो जब मार्केट इस रेंज को ऊपर की तरफ क्रॉस करके रीटेस्ट करके फिर ऊपर निकलेगी, तब आप सी साइड जाइएगा, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट रहेगा। फिर यदि इसे भी क्रॉस करके रीटेस्ट करके ऊपर निकलती है, तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आप आसानी से देख सकते हैं। लेकिन मार्केट में जब आपको पहला टारगेट अचीव हो जाए, जब आप दूसरे टारगेट के लिए मार्केट के निकलें, तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर यूज करें। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करते मार्केट के दूसरे टारगेट के पास आसानी से जा सकते हैं।
ऐसे ही मार्केट क्या होता है कि यहाँ पर गैप डाउन ओपन होने के बाद इसे नीचे की तरह क्रॉस करके फिर टाइम रीटेस्ट करके फिर नीचे आने लगती है, तब आप पी साइड आइएगा जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट रहेगा। फिर यदि इसे भी क्रॉस करके रीटेस्ट करके फिर नीचे आएगी तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आप मार्केट में आसानी से देख सकते हैं। एक कंडीशन और क्या हो सकती है इस मार्केट में, यदि मान लीजिए मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन होने के बाद ऊपर गई, ऊपर जाकर इस 38,600 को रेजिस्टेंस की तरह काम करने लगी, फिर यहाँ से मार्केट बियरिश इंडिकेट कैंडल बनाकर नीचे आने लगी, तब आप पी साइड आ सकते हैं जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट रहेगा। फिर यदि इसे भी क्रॉस करके नीचे आएगी तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट। मार्केट कैसे नीचे आ सकती है आज वाले यदि मार्केट आप देखेंगे तो मान लीजिए मार्केट यहाँ पर 9:15 पर जैसे ही ओपन हुई नीचे से यहाँ पर ऊपर गई, ऊपर यहाँ पर आप लोग देखेंगे यहाँ पर देखेंगे तो बियरिश इंडिकेट, इसे बियरिश पिन बार करते हैं, बियरिश पिन बार कैंडल बनाने के बाद मार्केट नीचे आई। ऐसे ही मार्केट ऊपर जाकर जब नीचे आने लगती है तब आप पी साइड आकर आसानी से मूव को पकड़ सकते हैं। ऐसे ही मार्केट क्या होता है कि यहाँ पर गैप डाउन ओपन होने के बाद नीचे आती है, नीचे अगर कोई बुलिश इंडिकेट कैंडल बनाएगी तब आप सी साइड जाइएगा। जो यहाँ पर मार्केट मान लीजिए ओपन हुई, ओपन होकर नीचे आई, नीचे अगर कोई बुलिश इंडिकेट कैंडल बनाई उसके साथ एक और बुलिश कैंडल ने सपोर्ट दिया, फिर मार्केट ऊपर जाने लगी, तब आप सी साइड जा सकते हैं जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट रहेगा। फिर यदि इसे भी क्रॉस करके ऊपर निकलते हो तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आप आसानी से देख सकते हैं। यदि मान लीजिए बैंक निफ्टी कल गैप अप ओपन होती है इस किसी रेंज में, जो कि आप हमारा रेंज देखेंगे 39,150 से लेकर 38,850 का रेंज है। यदि बैंक निफ्टी गैप अप इस रेंज में ओपन होती है तो आप वेट कीजिएगा कि इसे ऊपर की तरह क्रॉस करके रीटेस्ट करके फिर ऊपर निकले। जब इसे ऊपर की तरह क्रॉस करके रीटेस्ट करके ऊपर निकलती है तो यहाँ तक का पहला टारगेट रहेगा जो कि छोटा टारगेट है। यहाँ पर छोटा टारगेट इसलिए रहेगा क्योंकि आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ पर एक बार इसका रिस्पेक्ट की है और यहाँ से मार्केट बहुत नीचे आई थी, तो इसका मार्केट फिर रिस्पेक्ट कर सकती है। गैप अप ओपन होने के बाद ऊपर गई, अगर इसे रिस्पेक्ट करती है तो फिर नीचे आ सकती है। ऐसे ही मार्केट मान लीजिए यहाँ पर गैप अप ओपन होने के बाद जब ऊपर निकलेगी, ऊपर निकल कर इसे क्रॉस करके रीटेस्ट करके ऊपर जाएगी, तो यहाँ पर जैसे ही मार्केट पहुँचेगी तो आपका पहला टारगेट डन होगा, आप सी साइड जाएंगे। यदि इसे भी क्रॉस करके रीटेस्ट करके जब ऊपर निकलती है तब आपको 39,500 39,600 का लेवल आसानी से देखने के लिए मार्केट में मिलेगा। लेकिन मान लीजिए मार्केट की यहाँ पर जैसे मार्केट इसे क्रॉस करके रीटेस्ट करके ऊपर निकलने लगती है तो आपकी एंट्री तो हो गई, तो आप स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे? स्टॉप लॉस इस लेवल के जस्ट नीचे स्टॉप लॉस लगाया जाता है, जो कि आप अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से लगाएंगे कि हमारा इतना स्टॉप लॉस रहेगा, इतना टारगेट रहेगा। इसी तरह मान लीजिए मार्केट यदि गैप अप इस किसी रेंज में ओपन होती है, गैप अप ओपन होने के बाद इस रेंज को नीचे की तरह क्रॉस करके इसे रीटेस्ट करके फिर नीचे आती है, तब आप पी साइड जा सकते हैं जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट रहेगा। फिर यदि इसे भी क्रॉस करके रीटेस्ट करके नीचे आएगी तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आप आसानी से देख सकते हैं। लेकिन मान लीजिए जैसे ही मार्केट इस रेंज को इसे नीचे की तरह क्रॉस करके नीचे आने लगती है तो आप पी साइड जाएंगे, तो आपका स्टॉप लॉस पहला ही स्टॉप लॉस यहाँ पर रहेगा। जैसे ही मार्केट नीचे आने लगेगी तो आप स्टॉप लॉस धीरे धीरे खसकाते आप पहले टारगेट या दूसरे टारगेट के पास आसानी से जा सकते हैं। दूसरी कंडीशन मार्केट में ऐसी हो सकती है कि मान लीजिए मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन हो, गैप अप ओपन होने के बाद नीचे आई, नीचे आकर यहाँ पर कोई बुलिश इंडिकेट कैंडल बनाई, बुलिश इंडिकेट कैंडल बनाने के बाद एक और बुलिश कैंडल ने उसका सपोर्ट दिया, फिर मार्केट ऊपर जाने लगी, तब आप सी साइड जा सकते हैं जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट रहेगा। फिर यदि इसे भी क्रॉस करके ऊपर जाती है तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आप आसानी से देख सकते हैं। जैसे ही मार्केट क्या करती है कि यहाँ पर गैप अप ओपन होने के बाद ऊपर जाती है, ऊपर जाकर कोई बियरिश इंडिकेट कैंडल बनाती है, इसके साथ एक और बियरिश कैंडल इसका सपोर्ट देती है, तब आप पी साइड आएंगे जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट। फिर यदि इसे भी क्रॉस करके रीटेस्ट करके नीचे आएगी तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आप आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कल यानी बुधवार के दिन कैसे आप निफ्टी में एक प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं। तो कैसे आप निफ्टी में काम काज करेंगे, कितना आपका टारगेट रहेगा, कितना स्टॉप लॉस रहेगा, कहाँ पर एंट्री होगी, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो हमारा निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। यदि आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर इंडेक्स में वर्क करना शुरू कर देंगे तो 1 महीने 2 महीने बाद आपको परफेक्ट लगने लगेगा और आप 5 मिनट के साथ वर्क बड़ी आसानी से मार्केट में कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं कि निफ्टी कल यानी बुधवार के दिन कैसे कामकाज कर सकती है, कैसे आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं। यदि मान लीजिए निफ्टी कल इसी किसी रेंज में फ्लैट ओपन होगी, जो कि आप हमारा रेंज देखेंगे 17,050 से लेकर 16,950 का रेंज है। यदि इसी किसी रेंज में फ्लैट ओपन होती है तो आप वेट कीजिएगा कि इस रेंज को मार्केट या तो ऊपर की तरफ क्रॉस करके रीटेस्ट करके ऊपर निकले।
जैसे ही मार्केट इसे ऊपर की तरफ क्रॉस करके रीटेस्ट करके ऊपर निकलती है तब आप सी साइड जा सकते हैं, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट रहेगा। फिर यदि इसे भी क्रॉस करके रीटेस्ट करके ऊपर जाती है तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट। मैं जैसे आप लोग को बता दे रहा हूँ कि वैसे मान लीजिए मार्केट इसे क्रॉस करके रीटेस्ट करके ऊपर जाएगी तो तुरंत पहला टारगेट नहीं मिलता है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे, ऐसे ऐसे करके आपको पहले टारगेट के पास ले जाएगी, ऐसे ऐसे करके आपको दूसरे टारगेट के पास ले जाएगी। तो आप मार्केट में थोड़ा पेशेंस रखिएगा, उसके बाद मार्केट में पहले टारगेट दूसरे टारगेट के पास आसानी से जाएंगे। ऐसे ही मार्केट क्या करती है कि इसे यहाँ पर फ्लैट ओपन होने के बाद इसे नीचे की तरफ क्रॉस करती है, नीचे की तरफ क्रॉस करके रीटेस्ट करके फिर नीचे आएगी, यहाँ तक का पहला टारगेट रहेगा। फिर यदि इसे भी क्रॉस करके रीटेस्ट करके नीचे आएगी तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आप मार्केट में आसानी से देख सकते हैं, जो कि हमारा पहला टारगेट 16,850, दूसरा टारगेट 16,750, जो कि 100 पॉइंट के टारगेट हैं, आपको आसानी से देखने के लिए मार्केट में मिल सकते हैं। एक कंडीशन और क्या हो सकती है कि मान लीजिए मार्केट यहाँ पर ओपन हुई, ओपन होने के बाद ऊपर गई, ऊपर जाकर कोई बियरिश सिंडिकेट कैंडल बनाई, एक और बियरिश कैंडल ने उसका सपोर्ट किया, फिर मार्केट नीचे आने लगी, तब आप पी साइड आ सकते हैं, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट रहेगा। फिर यदि इसे भी क्रॉस करके रीटेस्ट करके नीचे आएगी तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आप आसानी से देख सकते हैं। ऐसे ही मार्केट यहाँ पर ओपन होने के बाद नीचे आती है, नीचे आकर इस रेंज को क्रॉस नहीं कर पाती है, क्रॉस न करके यहाँ पर आकर कोई बुलिश इंडिकेट कैंडल बनाती है, एक और बुलिश कैंडल उसका सपोर्ट देती है, तब आप सी साइड जा सकते हैं, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट। फिर यदि इसे भी क्रॉस करके रीटेस्ट करके ऊपर जाएगी तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आप आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि गैप अप गैप डाउन में कैसे कामकाज कर सकती है। मान लीजिए निफ्टी कल गैप डाउन इस किसी रेंज में ओपन होगी, जो कि आप हमारा रेंज देखेंगे तो 16,950 से लेकर 16,850 का रेंज है। यदि निफ्टी थोड़ा सा गैप डाउन इस किसी रेंज में आती है और इस रेंज में जब तक फंसी रहेगी तब तक आप ट्रेड करने से बचिएगा। जैसे ही निफ्टी इस रेंज को ऊपर की तरफ क्रॉस करेगी, क्रॉस करके रीटेस्ट करके फिर ऊपर जाने लगेगी, तब आप सी साइड जा सकते हैं, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट रहेगा। फिर यदि इसे भी क्रॉस करके रीटेस्ट करके ऊपर जाएगी तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आप आसानी से देख सकते हैं। ऐसे ही क्या हुआ कि मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन होने के बाद इस रेंज को नीचे की तरफ क्रॉस करके रीटेस्ट करके फिर नीचे आएगी, तब आप पी साइड आइएगा, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट। फिर यदि इसे भी क्रॉस करके रीटेस्ट करके नीचे आएगी तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ तक का पहला टारगेट मिल गया, अब जैसे मान लीजिए मार्केट में यहाँ पर जैसे क्रॉस करके रीटेस्ट करके नीचे आने लगी तो आप पी साइड जाएंगे तो आपका स्टॉप लॉस इस लेवल के जस्ट ऊपर रखेंगे, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाकर फिर नीचे आ सकती है, तो आप ऊपर रखकर स्टॉप लॉस धीरे धीरे आप पहले टारगेट के पास आएंगे, फिर धीरे धीरे दूसरे टारगेट के पास आप आसानी से आएंगे। दूसरी कंडीशन मार्केट में ऐसी हो सकती है कि मान लीजिए मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुई, गैप डाउन ओपन होने के बाद ऊपर गई, ऊपर जाकर इस रेंज को ऊपर की तरफ क्रॉस न कर पाई और यहाँ पर कोई बियरिश इंडिकेट कैंडल बनाई, फिर मार्केट नीचे आने लगी, तब आप पी साइड जाएंगे, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट रहेगा। फिर यदि इसे भी क्रॉस करके रीटेस्ट करके नीचे आएगी तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आप आसानी से देख सकते हैं। जैसे ही मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन होने के बाद नीचे आती है, नीचे आकर इस रेंज को नीचे की तरफ नहीं क्रॉस कर पाती है, यहाँ पर आकर सपोर्ट लेती है, सपोर्ट लेकर फिर मार्केट ऊपर जाने लगती है, तब आप सी साइड जा सकते हैं, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट रहेगा। फिर यदि इसे भी क्रॉस करके ऊपर जाएगी तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आप मार्केट में आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि गैप अप में निफ्टी कैसे कामकाज कर सकती है। यदि मान लीजिए कल निफ्टी गैप अप इस किसी रेंज में ओपन होती है, जो कि आप हमारा रेंज देखेंगे 17,250 से लेकर 17,000 का रेंज है, 250 पॉइंट का रेंज है। यदि गैप अप इस रेंज में ओपन होती है तो आप वेट कीजिएगा कि इसे निफ्टी या तो ऊपर की तरह क्रॉस करके रीटेस्ट करके ऊपर निकले। जैसे ही इसे ऊपर की तरह क्रॉस करके रीटेस्ट करके फिर ऊपर जाने लगती है, तब आप सी साइड जा सकते हैं, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट रहेगा। फिर यदि इसे भी क्रॉस करके रीटेस्ट करके ऊपर जाएगी तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट। जैसे मान लीजिए मार्केट यहाँ पर ओपन हुई, ओपन होकर इसे क्रॉस करके रीटेस्ट करके जब ऊपर निकलती है तो आपको कोई कैंडल स्टिक पैटर्न यदि मार्केट में दिख जाता है, जैसे बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न में कुछ भी, जैसे बुलिश हेयर में दिख गया, बुलिश इंगल्फिंग दिख गया, कुछ बुलिश इंडिकेट कैंडल पैटर्न ऊपर की तरफ दिखेगा, तब मार्केट में आप ज़्यादा स्वेर रहेंगे, मार्केट के साथ आसानी से काम करेंगे। तब यहाँ तक का पहला टारगेट, इसे भी क्रॉस करके ऊपर जाएगी तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आप आसानी से देख सकते हैं। ऐसे ही मान लीजिए मार्केट गैप अप यहाँ पर ओपन होने के बाद इसे नीचे की तरफ क्रॉस करके रीटेस्ट करके फिर नीचे आने लगती है, तब आप पी साइड जाइएगा, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट रहेगा। फिर यदि इसे भी क्रॉस करके रीटेस्ट करके नीचे आती है तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आप आसानी से देख सकते हैं। मार्केट में दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि मान लीजिए मार्केट यहाँ पर ओपन हुई,
ओपन होकर ऊपर गई, ऊपर जाकर इसे रेजिस्टेंस की तरह, इसे सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पर काम करने लगी। जैसे यहाँ पर मार्केट काम किए रेजिस्टेंस की तरह काम करके फिर मार्केट यहाँ से नीचे आने लगी, तब आप पी साइड जा सकते हैं, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट रहेगा। फिर यदि इसे भी क्रॉस करके नीचे आएगी तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आप आसानी से देख सकते हैं। जैसे ही मार्केट यहाँ पर ओपन होने के बाद नीचे जाती है, नीचे जाकर इसे सपोर्ट की तरफ काम करती है। यहाँ पर मान लीजिए मार्केट अगर सपोर्ट लेती है, सपोर्ट लेकर फिर ऊपर निकलने लगती है, तब आप सी साइड जा सकते हैं, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट। फिर यदि इसे भी क्रॉस करके ऊपर निकलेगी तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आप आसानी से देख सकते हैं। लेकिन मान लीजिए जैसे ही मार्केट इस रेंज को ऊपर, जैसे मान लीजिए मार्केट यहाँ पर गई ऊपर, यहाँ पर क्रॉस करके नीचे आने लगी, नीचे आने की तो आप पी साइड जाएंगे। पी साइड पर जैसे ही आपको पहला टारगेट मिल जाएगा तो आप तुरंत ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, जो यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं, तुरंत उठाकर यहाँ पर लगाएंगे। यदि दूसरे टारगेट के लिए जाना है, यदि आपको पहले टारगेट पर एग्जिट होना है तो एग्जिट हो सकते हैं। जब भी मार्केट में आपको पहला टारगेट मिल जाए तो आप एग्जिट होना चाहते हैं तो एग्जिट हो सकते हैं। यदि आपको अब दूसरे टारगेट के पास जाना है तो आप क्या कीजिए, तुरंत ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करना शुरू कर दीजिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से आप मार्केट के बड़े मूव को भी कैप्चर कर सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने से क्या होगा कि यदि मार्केट मान लीजिए आपके विपरीत चली गई, दूसरे टारगेट के पास नहीं गई और आपके विपरीत चली गई मार्केट, तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होगा, न कि इनिशियल कुछ ना कुछ प्रॉफिट देकर जरूर जाएगा। यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर अब केवल अभी 106 सब्सक्राइबर हैं, अभी नया चैनल है। तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ज्वाइन करेंगे जहां पर हम आपको बैंक, निफ्टी, क्रूड ऑयल, फ्यूचर इंडेक्स, ऑप्शन सब कुछ में ट्रेड किया जाता है। तो आप हमारे इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ जानकारी लेना चाहते हैं।